आप एक बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हिंदू राज है, वहाँ तो मुसलमान अपनी ज़िंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है ना, 4.5 लाख के करीब मस्जिदें। बिल्कुल, इंडिया में मस्जिदें हैं उन इलाकों में जहाँ के मुसलमान हैं। अच्छा। जिस जगह पे हिंदू की अक्सरियत है वो वहाँ मस्जिदें नहीं बनाने देते। अच्छा, आज भी ये भी है। चलिए, आप सुन रहे हैं, आप बताइएगा कि हकीकत तो क्या है। वो इतना खुश है कि पूरी 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। हमारे लिए, हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान हैं उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड है उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान, उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे। वो लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग है हमसे, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं, मेडिकल में भी आगे हैं, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, हर चीज़ में जो है ना उनका हमारे साथ मुकाबला इस वक्त नहीं है। उन्होंने तो एक ऐसा नक्शा अब जारी किया है कि जिसमें सिंध को भी जो है ना वो इंक्लूड करके जो है ना इंडिया का नक्शा बना रहे हैं, यानी कि अखंड भारत की बात कर रहे हैं। जी जी। भी हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े, हम वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी। तो अच्छा, वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े, अच्छा। ना शहीद करें। अच्छा, RSS एक कट्टर हिंदू तंजीम है, अच्छा, और मोदी जो है वो कट्टर हिंदू है। अच्छा। और इंडिया में अगर 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, 1 अरब और समथिंग 50 करोड़ आबादी है, तो उसके अंदर 140 करोड़ है। 140 करोड़ आबादी है, तो वहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं, एग्जैक्टली, बिल्कुल 10 करोड़ सिख हैं और 30 करोड़ मुसलमान हैं। ऐसा ही है। बाबरी मस्जिद को गिराकर उन्होंने मंदिर बनाया, मुसलमानों ने एहतजाज किया। मुसलमान मिनोरिटी है, मेजोरिटी नहीं है, वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने ज़बरदस्ती बनाया। वो बाबरी मस्जिद की जगह है ना, वो मस्जिद ही है, वो आप लाख वहाँ पे तोड़ दे फोड़ दे, लेकिन हमारे दिलों से वो नहीं निकाल सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो मंदिर बन गया, लेकिन आज भी आपके लिए वो मस्जिद बिल्कुल, मेरे लिए वो मस्जिद ही है, और वह मैं जो है ना, मैं उसको मस्जिद की तरह ही ट्रीट करूँगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। एक और खबर सरहद से पार लेके हम हाजिर हो चुके हैं। पाकिस्तानी अवाम से बात करेंगे। 22 जनवरी को राम मंदिर को इनॉग्रेट किया जा रहा है। दुनिया में बहुत बड़ी सेलिब्रेशन में से एक सेलिब्रेशन इसको माना जा रहा है, जिसके अंदर अगर हमें गेस्ट की बात करें 3000 के करीब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट VIPs गेस्ट को जो है इन्वाइट किया जा रहा है। इसके साथ साथ इंडिया की सॉफ्ट डिप्लोमेसी की वजह से दुनिया के जो बड़े बड़े मुल्क हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर्स, उनके सदर्स, उनके वजीर आजम, वो भी जी राम मंदिर की इनॉग्रेशन सेरेमनी के लिए मौजूद है। पहले अगर मैं बात करूं, वो बाबरी मस्जिद थी, और अगर पाकिस्तानियों को याद होगा जब बाबरी मस्जिद का इशू हुआ था तो पाकिस्तान के अंदर भी जुलूस निकले थे और पाकिस्तानियों ने आवाज उठाई थी कि बाबरी मस्जिद को शहीद नहीं किया जा सकता। लेकिन आज वहां पर एक बहुत बड़ा राम मंदिर बन के तैयार हो गया है और पूरे हिंदुस्तान से जो हिंदू है वो अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। अवाम से बात करेंगे, क्या कहेंगे कि 550 साल तक लड़ी जाने वाली लड़ाई ने आखिर जो है जीत सनातनियों की करवा दी। पहले तो वहाँ पे जो इस वक्त गवर्नमेंट है ना, उस गवर्नमेंट का बेसिकली सारा जो है ना इन्फ्लुएंस है, उनका प्रेशर है, जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। ठीक हो गया, क्योंकि जो उनकी आइडियोलॉजी है या जो उनकी माइंडसेट है, जो उनका वो RSS और क्या कहते हैं अपना, जो उनकी अभी RSS के हेड्स भी इनवाइट किए गए हैं राम मंदिर की सेरेमनी में। यही वजह है ना, उनका जो है अपना टोटली मजहबी तासुर है, और अच्छा। वो अपने लोगों में जो है ना उस चीज़ को इंडोर्स कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामला हो रहे हैं। बाकी यहाँ पे तो खैर चीज़ें जो है ना बड़ी गवर्नमेंट के हाथ से जो है ना वो बिल्कुल ही निकली हुई हैं। अच्छा। और ना ही यहाँ पे कोई आवाज़ उठाता है इस चीज़ पे, ना ही वहाँ पे उठाई थी लोगों ने, जो वहाँ के असदुद्दीन अवैसी हैं। हाँ, असदुद्दीन अवैसी, उन्होंने बड़ी फाइट की इस पे। हाँ। लेकिन यह है कि उस पे मतलब अकेले बंदे का क्या जोर लगता है, उनका जो है मतलब काफ़ी ज़्यादा उन्होंने इस पे अपना आवाज़ उठाई, लेकिन
हुआ कुछ भी नहीं। आज अगर बात करें तो पूरे हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं और उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हुकूमत में ये हुआ है। तो जिस तरह से लोग उनको प्यार करें, इसके साथ साथ अगर हम सूरत डायमंड मार्केट की बात करें दोस्तों, 5000 अमेरिकी डायमंड से एक सेट बना के जो राम मंदिर के नक्शे पे है वो भी मंदिर को जो है गिफ्ट दिया जा रहा है, इतने बड़े बड़े गिफ्ट। लेकिन पाकिस्तान जो हमेशा बाबरी मस्जिद का नारा लगाता रहा, आज वो इनॉग्रेशन वाले दिन जो है इतना खामोश क्यों है? असल में हम लोग जो है ना उनसे पीछे बहुत हैं, ये एक हकीकत है, इसको तस्लीम करना चाहिए। टैलेंट में, दिमाग में सब कुछ है, लेकिन यह है कि लोग सेम ही हैं, इतना डिफरेंस नहीं है। लेकिन वहाँ पे जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वहाँ पे उन्होंने अपने आम आदमी को जो है ना बड़ा जो है ना वो मजबूत किया है। उसी वजह से जो है ना वो लोग जो है ना स्ट्रॉन्ग है हमसे। टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं, मेडिकल में भी आगे हैं, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, हर चीज़ में जो है ना उनका हमारे साथ मुकाबला इस वक्त नहीं है। और अभी जो करंट सिचुएशन है वहाँ पे इस वक्त जो योगी आदित्यनाथ सेकंड प्राइम मिनिस्टर के जो उम्मीदवार हैं वहाँ पे, जी बिल्कुल, उन्होंने तो एक ऐसा नक्शा अब जारी किया है कि जिसमें सिंध को भी जो है ना वो इंक्लूड करके जो है ना इंडिया का नक्शा बना रहे हैं। यानी कि कश्मीर, अखंड भारत की बात कर रहे हैं जी वो। जी हाँ। जिसमें मतलब कि वो सिंध को जो है ना बीच में ऐड करते हैं, और वहाँ का मीडिया बेसिकली सारा उनके एंटी है, मतलब सॉरी उनका हमायती है, जिसकी वजह से वो मतलब सारा उधर सेंसरशिप बहुत ज़्यादा है। 22 जनवरी राम मंदिर की बहुत बड़ी सेलिब्रेशन की जा रही है इंडिया के अंदर। बाबरी मस्जिद को वहां पर जो है बदल कर राम मंदिर बना दिया गया है। एज अ मुस्लिम आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? एज अ मुस्लिम तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, एज अ मुस्लिम मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि पहली बात तो ये है कि वहाँ पे मस्जिद को शहीद किया गया, वो हमारे लिए बड़े दुख की बात है। वो बहुत पुरानी मस्जिद थी, ठीक है। किसी की भी इबादत गाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये गुनाह है। ठीक है। और ख़ास तौर पे मुसलमानों की इबादत गाह को डिमोलिश किया गया है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा नफरत करते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी नफरत का इजहार किया। हमें ये दिली दुख है कि हमारी इबादत गाह को उन्होंने शहीद किया है। अच्छा, आपने कहा कि किसी की भी इबादत गाह को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, लेकिन सबूत ये कहते हैं कि बाबर ने मंदिर को डिमोलिश करके मस्जिद बनाई थी। नहीं, ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में फिर मुसलमानों ने क्यों प्रूव नहीं किया इस चीज का कि ये मस्जिद है, इसको मस्जिद रहने दिया जाए? वो तो बड़े सालों से मस्जिद थी, 550 सालों से लड़ाई हो रही है जिस पे। हाँ। पहले तो बात यह है कि अगर वहाँ मंदिर होता तो उन्होंने कभी मस्जिद नहीं बनानी थी। अच्छा, कभी मुगलों ने तो ऐसा नहीं किया, कभी भी किसी ने भी। हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े, वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए हैं, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी तोड़ के। अच्छा। वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े। अच्छा। ना शहीद करें। अच्छा, तो बदला लिया पाकिस्तानी हिंदुओं से? नहीं, बदला तो नहीं लिया। हाँ। वो इसलिए किया था कि वो जरा ना अमन हो जाए। हाँ। तो आज वहाँ पर राम मंदिर की सेलिब्रेशन के लिए 3000 से ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट VIPs आ रहे हैं। पूरी दुनिया के जो इंडिया के साथ जिनके ताल्लुक है, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट आ रहे हैं, मुसलमान कंट्रीज भी आ रही हैं। तो वो हमारे लिए शर्म की बात है, उनके लिए भी शर्म की बात है। क्या उनके अंदर ईमान की कमी है? हाँ। जो लोग आ रहे हैं, जो मुसलमान उनमें शिरकत कर रहे हैं, उनमें ईमान की कमी है। जिसके अंदर ईमान है वो तो कभी नहीं शिरकत करेगा, वो तो बल्कि मजम्मत करेगा इस बात की। अच्छा, तो इंडिया के मुसलमान तो बड़े खुश हो रहे हैं कि चलो अगर आपका मंदिर था तो आपको मिल गया। नहीं खुश हो रहे। आप कह रहे हैं वो नहीं खुश। नहीं। आपसे बात करेंगे, क्या कहेंगे? बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बन के तैयार हो चुका है। बहुत दुख की बात है ये मेरे लिए भी। मैं एज अ मुसलमान हूँ, मैं अपनी शर्म का महसूस कर रहा हूँ। अच्छा। कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। जो मुसलमान, अगर कोई भी अगर एक इंसान, ये भाई है या कोई भी है मुसलमान, वो ये नहीं कहेगा कि वहाँ मंदिर की जगह मस्जिद है, मस्जिद की जगह, लेकिन मज़हब अपनी मज़हब वो अपना हक अदा होना चाहिए उनके लिए। ठीक है, अगर इंडिया में मुसलमान बैठे हैं वो खुश नहीं कभी भी होंगे, ये गलत बात है। वो खुश नहीं होंगे इस बात पे। वो भी मुसलमान, वो भी नमाज पढ़ते हैं, हर चीज़ करते हैं, अल्लाह ताला की तिलावत करते हैं,
लेकिन ये उन्होंने बहुत गलत काम किया। लोगों का कहना है कि हमने अपने मंदिर के लिए मुसलमानों से 550 साल तक लड़ाई की और बहुत सौ ने अपनी जो है जानें भी कुर्बान की। ये तो हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि ये चीज़ का बात तय करें उनसे, जो हमारे लिए लीडर बैठे हैं हमारे सर के ऊपर, जो आके वजन डाल के बैठे हुए हैं, हमें ना किसी की बात करने देते, हम हमारे सर पे वो बैठे हुए हैं, उन लोगों को बात का जवाब दें। जैसे अगर ये चीज़ इमरान खान हमारे लीडर होता है इस वक्त, तो ये चीज़ नहीं होनी थी। जो ये नून लीग इमरान खान होता तो राम मंदिर ना बनता, नहीं बनना था, इंशाल्लाह नहीं बनना था। एहतजाज करना था। अच्छा, वो हमारे एहतजाज का बॉर्डर पार कोई असर होता है आपको लगता है? नहीं भी होता तो वो अब देखे, वो खान साहब जो है ना, खान साहब एक पढ़े लिखे आदमी हैं, वो अपनी बात को ऊपर तक लेके जाना जानते हैं। सही बात है। हिंदुओं की अमीरी का अंदाजा आप यहाँ से लगा दें कि खबर सोशल मीडिया की जीनत बन रही है कि राम मंदिर के नक्शे की तरह एक नेकलेस दिया जाएगा मंदिर को, जिसमें 5000 अमेरिकन डायमंड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो तो चीज़ इंडिया वाले तो बहुत इस चीज़ में तो बहुत खुश होंगे, वो तो इतना खुश होंगे, वो इतना खुश है कि पूरी 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हमारे लिए, हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड है उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान, उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे जो इस चीज़ के साथ दे रहे हैं, उनको शर्म नहीं आ रही। मुसलमान लड़कियां भी जा रही हैं। तो आल ये बात ये है कि अगर कोई अपना ईमान बेच देता है तो उसमें क्या कर सकते हैं? उसमें जो मुसलमान वहाँ जा रहे हैं उनके अंदर ईमान नहीं रहा। नहीं मान रहा, उनका मान बिल्कुल खत्म हो गया है। आप क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैंने सुन रहा हूँ, भाई की बात सुन रहा हूँ कि इमरान खान की बात कर रहे हैं कि इमरान खान होते तो ऐसा हो जाता, तो गवर्नमेंट ही इंडिया की है, उधर मोदी प्राइम मिनिस्टर है और दूसरी मरतबा मोदी आया है। मोदी जो काम कर रहा है, आरएसएस एक कट्टर हिंदू तंजीम है और मोदी जो है वो कट्टर हिंदू है। और इंडिया में अगर 1 अरब से ज़्यादा आबादी है, 1 अरब और समथिंग 50 करोड़ आबादी है, तो उसके 140 करोड़ 140 करोड़ आबादी है, तो वहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं, एग्जैक्टली 10 करोड़ सिख हैं और 30 करोड़ मुसलमान। ऐसे ही है। बाबरी मस्जिद को गिराकर उन्होंने मंदिर बनाया, मुसलमानों ने एहतजाज किया। मुसलमान मिनोरिटी है, मेजोरिटी नहीं है, वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने जबरदस्ती बनाया। तो मैटर जो है कोर्ट में लेके चले गए थे ना, जबरदस्ती से उन्होंने मस्जिद को शहीद नहीं किया, कोर्ट के ऑर्डर्स आए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वहाँ के कोर्ट किसके मुतहत हैं? जिस तरह के हमारी कोर्ट्स हैं, तो वो मतलब कि वो गवर्नमेंट का असर रसूख होता है, इसी तरह इंडिया की गवर्नमेंट का असर रसूख था। तो उन्होंने अपने ज़बरदस्ती, जिस तरह के कश्मीर के ऊपर उन्होंने ऑक्यूपाई किया, कश्मीर को उन्होंने कब्जा किया, उन्होंने कश्मीर तो पुराना हो गया ना, आर्टिकल हटाया, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया। क्या किया पाकिस्तान ने? क्या किया वहाँ पाकिस्तान ने? क्या किया? खामोशी 5 मिनट की। बस 5 मिनट, यही 5 मिनट की खामोशी होनी थी। ये कुछ नहीं हो सकता। बाबरी मस्जिद से अलावा आप तो ये बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं कि वहाँ उन्होंने मंदिर बना लिया, जो कि इसराइल ने किया। फ़लस्तीन के साथ गजा में इतने लोग शहीद हुए और 52 ममालिक कब्र बना दिया, बिल्कुल कब्र बना दिया। 52 कंट्रीज मुस्लिम, दुनिया की हाफ वर्ल्ड, ठीक है। उन्होंने कुछ नहीं किया। आप एक बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वहाँ तो हिंदू राज है, वहाँ तो मुसलमान अपनी ज़िंदगी कैसे पता नहीं गुजार रहे हैं। अगर हम पाकिस्तान के अंदर आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सब कुछ, हमें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं हम, लेकिन उनके साथ ऐसा नहीं है। तो सबसे ज्यादा मस्जिदें भी तो फिर इंडिया में ही है ना, 4.5 लाख के करीब मस्जिदें। बिल्कुल इंडिया में मस्जिदें हैं, उन इलाकों में जहाँ के मुसलमान हैं। अच्छा। जिस जगह पे हिंदू की अक्सरियत है, वो वहाँ मस्जिदें नहीं बनाने देते। अच्छा, आज भी ये भी है। चलिए आप सुन रहे हैं, आप बताइएगा कि हकीकत तो क्या है? हकीकत ये है कि जिस जगह जहाँ MNA MPAs इंडिया में मुस्लिम अक्सरियत के इलाके हैं, वहाँ मस्जिदें हैं। और यहाँ मैंने गया हूँ नारोवाल, तो वहाँ मंदिर आज भी
200 साल पुराना मंदिर है, तो उनको वो नहीं गिराने देते और गवर्नमेंट भी हमारी नहीं गिराती। ऐसे थे जैसे कि बादशाही मस्जिद के साथ कुछ इनके मतलब सिखों आपका के कहना हैं। है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करना जुल्म किया गया है। जुल्म पाकिस्तान के मुसलमानों पे भी जुल्म हुआ है। जुल्म हुआ है पाकिस्तान के मुसलमानों को, हमारे जज्बात से ठेस पहुंचाई गई है। अच्छा। बाबरी मस्जिद जिस तरह के मस्जिद अक्सा के से अगर फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया, हमारे जज्बात को ठेस पहुंचाई गई है। और लेकिन मुसलमान एज ए मुसलमान हम उनसे इज़हार अफसोस करते हैं, हम एहतजाज कर सकते हैं, बाकी जो करना है वो तो हमारी गवर्नमेंट ने करना है ना। मतलब आप कह रहे हैं कि 22 जनवरी को वहां पर जश्न होगा तो आप यहाँ पर जुलूस निकालेंगे? हाँ, एहतजाज करेंगे, हम एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएंगे। अच्छा। आप भी एहतजाज जी करेंगे, हम सब एहतजाज करेंगे, रिकॉर्ड करवाएंगे इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तानी अवाम का ये कहना है कि आज भी अगर बाबरी मस्जिद शहीद होगी, लेकिन हम उसको मंदिर नहीं मस्जिद ही मानते हैं। और 22 जनवरी को एहतजाज करने का भी जी पाकिस्तान की तरफ से नारा लगाया जा रहा है कि मस्जिद को शहीद करना हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिसकी वजह से ही ये सारा मामला जो है ना, तो वो प्रमोशन उनकी बहुत ज़्यादा प्रमोट बहुत कर रहे हैं इस चीज़ को। और वो मुसलमानों का जो क्या कहते हैं अपना एक इमेज है, उसको गंदा करने में पूरी दुनिया में इंडिया का ही रोल है, इंडियन मीडिया का ही रोल है। अच्छा, अगर बात करें इंडिया के, जैसे आपने मुसलमानों की भी बात की, तो इंडिया के मुसलमान बहुत ज़्यादा खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलो हम बाबरी मस्जिद का केस तो हार गए, लेकिन हमारी सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अयोध्या के अंदर ही उन्हें बना के दे दी। हाँ, वो भी एक उन्होंने अच्छा एक किया है, लेकिन यह कि एक जिद थी, जिद के पेश नज़र ये सारा मामला हुआ है। जिद के सबूत, कोर्ट तो सबूत मांगते हैं ना, सबूतों के अंदर वो था कि इस जगह पर जो था पहले भी मंदिर था तो अब भी मंदिर होना चाहिए। मुगलों ने आके जो है मंदिरों को गिरा के मस्जिदें बनाई, तारीख भी तो है ना कुछ इस तरह की। जी जी वो है, लेकिन यह है कि उन्होंने भी इसी तरह ही जो है ना काफ़ी चीज़ें की हुई हैं। ये सिर्फ बाबर का नाम आता है जो मुग़ल बादशाह थे जी, लेकिन यह है कि उसके अलावा भी बहुत से अभी क्या कहते हैं, उन्होंने बहुत सी मस्जिदों को जो है ना अपना मसमार करने की कोशिश भी की है, ठीक है ना। उनका सिस्टम ही इसी तरह का सारा, जिसकी वजह से जो है ना अभी तक तो उनका ये कहना है कि इंडिया के अंदर 40,000 के करीब मस्जिदें दोस्तों ऐसे हैं जो मंदिर हुआ करते थे, अभी वो केस भी वो ओपन करने जा रहे हैं। हाँ, ज़ाहिरी बात है ना, उनका माइंड सेट है कि भाई मुसलमानों को जो है ना वो डाउन साइज किया जाए और उनके लिए ज़मीन तंग की जाए, और मुसलमान जो हैं उनको जो है ना अपना, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अभी तो उधर नस्ल कुशी वाला सिस्टम भी है, वो नस्लबंदी वाला सिस्टम भी है, सारे मामला आते हैं, तो जिस वजह से जो है लेकिन ना आज भी इंडिया का मुसलमान यही नारा लगाता है कि हम पाकिस्तान के मुसलमानों से बेहतर हैं। ये एक प्रेशर वाली स्टेटमेंट है। अच्छा, आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे? नो नो, क्योंकि अच्छा। वो जो आम आदमी है ना, जो आम लिंक्स हैं, हमारे भी मतलब लिंक्स हैं, हाँ। जड़ें उधर हैं, रिश्तेदारियाँ, ये वो सब कुछ है। हाँ। तो सारी बात, हम भी माइग्रेट करके ही आए हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, आप भी माइग्रेट करके आए, कहाँ से थे आप? हमारे वालिद साहब जो थे वो, उनकी पैदाइश रुड़की की थी, अच्छा, ठीक है, और ज़िला सहारनपुर था, अच्छा, और वहाँ पे कैंटोनमेंट में उनका घर था, ठीक ठीक हो गया। है। मेरे दादा वहीं पे ही इंतकाल हो गया था उनका, और दादी मेरी आई थी यहाँ पे। तो ये है कि उनका जो है ना बड़ी, तो क्या वो डिस्कस करते हैं अपने पीछे इंडिया मेरी को दादी कि जाती कितना- रही हैं, अब तो इंतकाल हो गया उनका, लेकिन वो जाती रही इंडिया, पाकिस्तान बनने के बाद 2-3 दफ़ा गई हैं वहाँ पे, जबरदस्त। उनके पासपोर्ट पे वीज़े लगे में सारा कुछ है। तो ये इंडिया और पाकिस्तान बन गया 1947 में, लेकिन आज भी जो कनेक्शन है दो कौमों के बीच आज भी मौजूद है। बहुत से लोगों के रिश्तेदार उधर हैं, आते हैं जाते भी हैं, इलाज के लिए भी लोग जाते हैं, तो वो कनेक्शन नहीं खत्म हो पाया। कनेक्शन इसलिए नहीं ख़त्म हो पाया क्योंकि वहाँ पे लोगों के इमोशंस हैं, और अच्छा, emotions हैं, यहाँ ज़बरदस्त। यहाँ पे भी लोगों उनके इमोशनली जो है ना अटैच है सब। ठीक हो और जो आम आदमी है ना वहाँ का, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, या सिख, ईसाई, कोई भी है, वो एक दूसरे के साथ जो है ना अमन चाहता है। वो अमन नहीं चाहता वो है नहीं ना, चाहता कि भाई कोई ऐसी चीज़ हो जिससे जो है ना डिस्टेंस पैदा हो। तो हमारे जो लोग हैं बेसिकली वो भी मोहब्बत पसंद है, अमन पसंद है। बेसिकली पॉलिटिकली जो है ना मामला ऊपर के जो है ना, अब असल में पॉलिटिकल गेन्स की खातिर जो है ना ये चीज़ें सारी होती हैं। अच्छा। और किसी चीज़ को मतलब नज़रअंदाज करने के लिए जो है ना कोई इशू उठा लिया जाता है। जब वो इशू उठा लिया जाता है तो सारों का फोकस उस साइड पे हो जाता है। थैंक यू। जबरदस्त। जहाँ पर बाबरी मस्जिद हुआ करती थी, आज वहाँ पर राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, और इंडिया के अंदर उसकी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशन की जा रही है। हिंदू भी खुश हैं और मुसलमान भी खुश हैं। पाकिस्तान का मुसलमान इस पे अपनी क्या राय रखता है? देखिए, ये तो बड़ा ही अफसोस थे अलमिया है, अच्छा, और हमारे लिए बड़ा सोचने का मकाम है कि हम किस तरफ चल पड़े। अच्छा, यहाँ
सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि हम इस्लाम से दूर होते जा रहे हैं और हमें जो है ना इस्लाम को मुताला करके उसकी जो रूह के मुताबिक उस पर अमल करने की ज़रूरत है और तौबा करके हमें जो है ना इस्लाह करने की ज़रूरत है। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों को भी मौका दिया था, हिंदुओं को भी मौका दिया था। मुसलमानों को मौका दिया था अगर ये आपकी मस्जिद है तो साबित करो ये मस्जिद ही रहेगी। हिंदुओं को मौका दिया था अगर ये मंदिर है तो आप साबित करो आपका मंदिर है। लेकिन मुसलमान केस हार गए और हिंदू जीत गए और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर मद्देनजर रखा जाए तो वहां पर मंदिर तो बन गया लेकिन